नमस्कार। रामायण की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वनवास का पूरा मकसद ही बदल जाता है। ये अब सिर्फ एक व्यक्तिगत तपस्या नहीं रहती, बल्कि एक बहुत बड़ा मिशन बन जाता है। तो चलिए इस बदलाव की कहानी को और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दंडकारण्य से। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां कभी ऋषियों के मंत्र गूंजा करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ राक्षसों के डरावने अट्टहास और बेबस लोगों की चीखें ही सुनाई देती थीं। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जैसे जैसे राम, लक्ष्मण और सीता इस जंगल में आगे बढ़ते हैं ना, उन्हें हर तरफ सिर्फ बिखरी हुई इंसानी हड्डियां और जले हुए, उजड़े हुए आश्रम दिखाई देते हैं। ये कोई शमशान घाट नहीं था, ये तो उन तपस्वियों का घर था जिन्हें राक्षसों ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। सच कहूं तो ये मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अब देखिए, ये जो बात यहां कही गई है, ये बहुत मायने रखती है। जो ऋषि मुनि बच गए थे, वो राम के पास आकर सिर्फ दया की भीख नहीं मांग रहे थे। नहीं, वो तो उन्हें उनका राजधर्म याद दिला रहे थे। वो कह रहे थे, आप भले ही अयोध्या के सिंहासन पर ना हो, लेकिन आप हमारे राजा हैं। चाहे नगर में रहें या वन में, हमारी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ऋषियों की वो पीड़ा, उनका वो धर्म संकट का आह्वान, उसने राम को एक ऐसी प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया जिसने उनके वनवास की दिशा ही पलट दी। अब ये मामला सिर्फ पिता के वचन का पालन करने तक सीमित नहीं था। नहीं, ये तो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का एक महायज्ञ बन चुका था। जरा उन ऋषियों की हालत के बारे में सोचिए। हर दिन मौत के साए में जीना कितना मुश्किल रहा होगा। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, इन अत्याचारियों का, इन राक्षसों का अंत आखिर करेगा कौन? और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उस पूरी धरती का था जो इंसाफ का इंतजार कर रही थी। और तभी राम अपने धनुष पर हाथ रखकर ये संकल्प लेते हैं। ये कोई मामूली वचन नहीं था, ये एक ऐलान था, एक आश्वासन था कि धर्म की स्थापना के लिए वो इन आसुरी शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बस इस एक प्रतिज्ञा ने दंडकारण्य के भविष्य का फैसला कर दिया था। लेकिन राम की ये यात्रा सिर्फ युद्ध और संहार की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये सफर लक्ष्मण के लिए ज्ञान और आत्मबोध का एक स्कूल बन जाता है। राम यहाँ सिर्फ एक बड़े भाई या एक योद्धा नहीं हैं, बल्कि एक गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, जो लक्ष्मण को जिंदगी के गहरे सच बता रहे हैं। रास्ते में उन घने जंगलों और मुश्किल पहाड़ों के बीच राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को जीवन के बड़े गूढ़ रहस्य समझाते हैं। वो उन्हें कर्म के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, मन के चंचल स्वभाव के बारे में बताते हैं, और उस माया के जाल के बारे में भी जिसमें हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ये ज्ञान असल में आने वाले मुश्किल वक्त के लिए उनकी तैयारी थी। राम कितने खूबसूरत तरीके से समझाते हैं, है ना? वो कहते हैं कि गुस्सा और दुश्मनी जैसी भावनाएं वो पानी पर लिखे अक्षर की तरह होनी चाहिए, जो लिखते ही मिट जाती हैं। लेकिन ज्ञान और अच्छे गुण वो पत्थर पर तराशे गए अक्षरों की तरह होने चाहिए, जो हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। मन को काबू में रखने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? तो देखिए, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? राम लक्ष्मण को आत्मनिरीक्षण का महत्व सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, अपने कर्मों को हर पल देखो, परखो। ये समझो कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, पर वो अपनी ही बनाई हुई माया में उलझा पड़ा है। और इस माया से बाहर निकलने का रास्ता वो सिर्फ एक है, आत्मज्ञान। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए राम को सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि दिव्य मार्गदर्शन की भी जरूरत थी। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक महान शक्ति का साथ चाहिए था। और यहीं पर कहानी में ऋषि सुतीक्ष्ण आते हैं, जो उन्हें एक ऐसे महापुरुष के पास भेजते हैं जिनका तेज और जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। वो थे महामुनि अगस्त्य। ये मुलाकात बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगस्त्य ही राम को वो दिव्य अस्त्र शस्त्र देने वाले थे जो राक्षसों के विनाश के लिए बहुत जरूरी थे। जरा ऋषि अगस्त्य की शक्तियों के बारे में सोचिए तो सही। ये वो हैं जिन्होंने देवताओं की मदद करने के लिए सातों समंदर का पानी अपनी एक अंजुली में पी लिया था, जिन्होंने अपने घमंड में ऊंचे उठते विंध्याचल पर्वत को हमेशा के लिए झुका दिया, और जिनके सिर्फ दक्षिण भारत में आने भर से धरती का संतुलन दोबारा स्थापित हो गया। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये अपने आप में एक शक्ति थे।
और ये बात उनके आश्रम की पवित्रता को कितने शानदार ढंग से दिखाती है। मतलब उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तेज इतना ज्यादा था कि वहां किसी भी तरह की बुराई या पाप का टिकना नामुमकिन था। वो सिर्फ एक आश्रम नहीं था, बल्कि धर्म और सच्चाई का एक ऐसा मजबूत किला था जहां सिर्फ अच्छाई ही दाखिल हो सकती थी। तो राम की ये यात्रा हमें यही सिखाती है। देखिए, एक तरफ राक्षसों के संहार की वो भयानक प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ आत्मज्ञान और धर्म का गहरा चिंतन भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कर्तव्य का रास्ता मुश्किल हो तो क्या सिर्फ शक्ति से काम चल सकता है, या फिर उस शक्ति के साथ ज्ञान का प्रकाश भी उतना ही जरूरी है। जरा सोचिए, क्या बिना ज्ञान के शक्ति विनाश नहीं कर सकती, और क्या बिना शक्ति के ज्ञान बेबस नहीं रह जाता?